24 घंटे के अंदर दूसरा नोटिस भेज दिया गया और 48 घंटे में दूसरा नोटिस भेज के शंकराचार्य को अब पूरी तरह से बैन करने की तैयारी है। आप सोचिए कि जिस सरकार के लोगों से, अधिकारियों से यह उम्मीद करते थे कि वह माफी मांग लेंगे, एक संत से, एक शंकराचार्य से माफी मांगने में कुछ घटता नहीं है, कुछ भी बुरा नहीं है। अगर किसी को बुरा लगा है तो उससे माफी मांग करके इस मामले को खत्म कर दिया जाएगा। लेकिन साहब, वो लोग उत्तर प्रदेश की सरकार को, अधिकारियों को शायद समझ नहीं पा रहे थे। पहले एक नोटिस भेजा गया और अब दूसरा नोटिस भेजा गया और दूसरा नोटिस भेज के यह कहा गया कि क्यों नहीं आपको इस माघ मेले के अंदर आपकी एंट्री वो बैन कर दी जाए। अब इसका मतलब यह है कि तीसरा दृश्य जो आ सकता है, सामने तीसरी तस्वीर या तीसरी वो पिक्चर जो सामने आ सकती है, वो शायद यह हो सकती है कि शंकराचार्य को पैर पकड़ के घिसटते हुए वहां से निकाल करके ले जाए। बड़ी हैरान करने वाली बात है। और आप जरा सोचिए इस बात को कि क्या कोई इस मसले पर, इस मुद्दे पर बोल भी रहा है या सब खामोश हो गए हैं। सबने अपने अपने हिस्से की भांग पी ली है और भांग पी के सो गए हैं। जरा ये तस्वीर देखिए आप। और एक लेटर जो है भेजा गया है और यह लेटर के जरिए यह कहा गया कि क्यों नहीं आपको यहाँ पर बैन कर दिया जाए। अब यह बड़ा अपने आप में आश्चर्यजनक है। प्रयागराज में स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद और मेला प्रशासन के बीच में विवाद बढ़ गया है। मेला प्रशासन अभी मुक्तेश्वरानंद को 48 घंटे के अंदर दूसरा नोटिस भेजा है। नोटिस में कहा गया है कि आपको माघ मेले से हमेशा के लिए प्रतिबंधित यानी बैन क्यों नहीं कर दिया जाए। मौनी अमावस्या के दिन आपने इमरजेंसी के लिए रिजर्व पाटुन पुल पर लगा बैरियर तोड़ दिया। बिना अनुमति के बग्गी के साथ संगम की ओर जाने की कोशिश की। उस वक्त संगम में बहुत ज्यादा भीड़ थी, इससे भगदड़ का खतरा पैदा हो गया। अगर 24 घंटे के भीतर संतोषजनक खबर नहीं मिला तो शंकराचार्य की संध्या को दी गई जमीन और सुविधाएं रद्द हो सकती है। भविष्य में माघ मेले क्षेत्र में प्रवेश को रोका जा सकता है। इसके अलावा प्रशासन ने मेले में खुद को शंकराचार्य बता के बोर्ड लगाने पर भी आपत्ति जताई है। कहा गया है कि यह कोर्ट के आदेशों का उल्लंघन हो सकता है। 2-3 चीजें आप समझिए। यहाँ पर शंकराचार्य को यह कहा जा रहा है कि पहले तो आप बोर्ड लगा रहे हैं कि शंकराचार्य है, आप यही कोर्ट का उल्लंघन है। अब यह सरकार जो है वह चाहती है कि कोर्ट इस मामले में, और आप याद करिए राम मंदिर का जब विषय था तो यह कहा था कि नहीं, आस्था का मामला है, हमारी आस्था का मामला है, कोर्ट का फैसला मानेंगे, लेकिन फैसला तो आना चाहिए हमारे पक्ष में। बहुत सारी बातें कही जाती थी उस वक्त में, मैं पुरानी बातें सामने रखना नहीं चाहता हूँ। यानी हर हाल में चाहते थे कि कुछ भी हो मंदिर बनाना है, कोर्ट का फैसला ये वो सब देखते रहेंगे। और आज कह रहे हैं नहीं, कोर्ट कह रहा है। आप शंकराचार्य, हालांकि उस मामले पर भी जवाब दिया गया शंकराचार्य के तरफ से, आगे मैं आपको दिखाने वाला हूँ। दूसरी बड़ी बात यह कही गई कि आपको दी हुई जमीन, आपको दी गई सुविधाएं क्यों नहीं उसको रद्द कर दी जाए। अब यह नौबत आने वाली है साहब, यह नौबत आप सोचिए। और मुझे लगता है कि शंकराचार्य वैसे अपने आप में इतने सक्षम हैं और बाकी देश भर में उनके जितने भी शिष्य हैं, उनको मानने वाले लोग हैं, वो अगर 100 रुपया भी निकाल करके दे दे तो करोड़ों रुपये मुझे लगता है कि 1 घंटे भर में शंकराचार्य के पास में इकट्ठे हो जाएंगे। और 100 रुपया कोई ज्यादा बहुत बड़ी रकम नहीं है। लेकिन जरा सोचिए कि जमीन की और उनकी बात कही जा रही है या बात कही जा रही है
या धमकी दी जा रही है। आप खुद आकलन करिए इस बात का। यह शंकराचार्य के साथ हो रहा है, यह उस शंकराचार्य के साथ में हो रहा है जिस शंकराचार्य को नरेंद्र मोदी खुद नतमस्तक होकर के प्रणाम करते हैं। यहाँ तक कि अडानी साहब, एक तस्वीर है, अडानी साहब जो हैं वह अपनी घर पर शंकराचार्य का स्वागत कर रहे हैं। अब उस शंकराचार्य को लेकर के क्या ही जो है माहौल तैयार कर दिया गया है। अब जरा एक तस्वीर देखिए आप। मैं एक वीडियो देख रहा था आज तक पर, अंजना ओम कश्यप वह शंकराचार्य को अपने साथ में बैठाई हुई है और दूसरे एक संत को उनके सामने कर दिया गया है। यानी संत बनाम संत की कहानी यहाँ घर पर आपको दिखाई दे रही है इस तस्वीर के जरिए। और यहाँ पर जो दूसरे संत आपको दिखाई दे रहे हैं जिनका नाम लिखा है अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के संत है, और यह कह रहा है कि तुझे कौन सी चूल मची थी। अंजना ओम कश्यप रोक नहीं रही है इसको। शंकराचार्य को टीवी पर बैठ करके एक आदमी, एक दूसरा संत वो यह कह रहा है कि तुम्हें कौन सी चूल मची थी। अब मैं यह कहता हूँ कि शंकराचार्य नहीं है, मैं कहता हूँ कि शंकराचार्य छोड़िए, आप एक साधु भी नहीं है। तो भी क्या किसी टीवी चैनल पर बैठ करके एक सामान्य आदमी भी दूसरे एक सामान्य आदमी को यह कह सकता है कि तुम्हें कौन सी चूल मची थी भाई। अगर यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।